जय ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਤਨੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਬਟ ਅੱਜ ਫੇਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ मेरी मम्मा थोड़ी देर पहले गई ना तो मैं आज 2 दिन तो ना जिवें कहती थी मम्मा नज़र में आ के गले लान तो ਉੱਥੇ बैठी हुई सी ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਈ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਥੈਂਕ ਯੂ जय गुरु जी। लाख लाख शुक्राना गुरु जी। पिछले महीने 14 फरवरी को हमारे यहाँ पे सत्संग हुआ था और मेरे को ये थ्रेट था कि पता नहीं मैं कैसे अपने आप को सेटल करूँगा, सर्जरी करनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी। और उसके बाद में अगले सत्संग में मेरे को ये डायरेक्शन मिली ड्यूरिंग सत्संग, जबकि हम लोग कोई बात नहीं करते सत्संग में, सत्संग के बीच में मेरे को ये डायरेक्शन मिली कि हमें मेरे को इंजेक्शन के लिए जाना चाहिए, ये ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहिए। और वो इंस्ट्रक्शन इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल हुई कि मेरा ट्रीटमेंट ऑन ट्रैक है। और जो मेरे को पिछले महीने जो मेरे को थ्रेट था और मैं नहीं चल पा रहा था, मेरे को बैटरी में प्रॉब्लम आ रही थी और मेरी काफ में मेरे को प्रॉब्लम आ रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पूरी तरह यानी कि मेरे दिमाग में एक फीलिंग थी कि मैं ठीक होऊंगा तो गुरुजी करेंगे, मेरे को पता है कि मेरे को कोई सर्जरी वगैरह करवानी नहीं पड़नी। और लास्ट टाइम सत्संग में जो ब्लेसिंग हुई थी उसके बाद में मेरे को था कि जो उन्होंने उस टाइम कर दिया बाकी उन्होंने ऐसे कर देना है, तो वही है। सो ही टुक एवरीथिंग ऑन ट्रैक। तो आई गॉट सम डॉक्टर और उसने और दे आर स्पेशलिस्ट इन नॉन सर्जिकल के उन्होंने अपने केसेस दिखाए हैं जो लोग 100% कंफर्म थे कि उनको स्पाइनल इशू की वजह से सर्जरी करनी पड़ेगी, उन्होंने उसकी भी सर्जरी नहीं की। तो इनकी मर्जी से, और डॉक्टर हैरान है, डॉक्टर बोलता है कि जो जब तेरी एमआरआई हुई है देन एमआरआई के टाइम पर आपकी कोई मूवमेंट आ गई, आप या तो साइड दे दी आपने क्या। तो मैंने डॉक्टर को बोला, मैं कहा अभी यू आर डॉक्टर, आई एम नॉट डॉक्टर, अब मेरे को ये बताओ एक अच्छे रेप्यूटेड हॉस्पिटल में अंडर सेडेशन मेरी एमआरआई हुई है, मेरे को पूरी तरह बेहोश किया गया था और आफ्टर दैट 45 मिनट्स आई वाज नॉट एबल टू मूव। अगर वो केस था तो एमआरआई में मैं कैसे हिल सकता हूँ। तो एमआरआई के हिसाब से आई कैंट मूव, मेरे को बहुत दर्द होनी चाहिए, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस ही प्रॉब्लम है और जो कि पता है कि वो सॉल्व हो जाएगी। तो वही इनकी कृपा है। जय नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज, जय गुरुजी साथ संगत जी। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है। संगत जी, आज हमारे बीच में गुरुजी महाराज की ब्लैस संगत सुभाष रानी चौहान आंटी जी उपस्थित हैं संगत शेयरिंग के लिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है चौहान आंटी, प्लीज संगत शेयरिंग करें। ओवर टू यू। आंटी प्लीज वीडियो खोल लें। खोल दिया। गुरु जी महाराज आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी महाराज के डिवाइन दरबार में बैठी सारी संगत को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना। इन बेअंत पवित्र लम्हों को जो मेरी झोली में डाला आपने, वो गुणगान करूं आपके, जो सारी दुनिया को पता लगे गुरु जी महाराज रब हैं, ईश्वर हैं, सब कुछ जानते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं, वो
सो शुक्राना गुरु जी महाराज, आपका लख लख शुक्राना है। सबसे पहले तो मैं मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम उनका हार्दिक थैंक्स करती हूँ। उनकी मेहनत के सदके ये सब पॉसिबल हुआ आज, कि हम जूम प्लेटफॉर्म के थ्रू पूरी दुनिया की संगत से जुड़ रहे हैं। खासकर जो है गल्फ कंट्रीज की स्टेट्स है, उनके साथ हम कनेक्टेड है डायरेक्टली। और बैठी हुई है संगत मैंने देखा था। सो ये महाराज की आप संगत जी सोच नहीं सकते कि महाराज ने ये दिन क्यों दिखाए हमें। क्योंकि महाराज को पता था कि मैं इन्हीं संगत को चुन के अपनी शरण में लूंगा, जिनका कल को मेरे को इनका ध्यान रखना पड़ेगा। चाहे दुनिया के किसी भी कोने में बैठी है संगत, संगत जी आप ये देख लो, समझ लो, गुरु जी महाराज को सब खबर है, सब पता है कि किस संगत को किस परेशानी से मैंने मुक्ति दिलवानी है। सो ये वार लाइफ सिचुएशन है जो क्रिएट हुई है, सडनली क्रिएट हुई है। किसी ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि जीवन में ऐसे पल भी आ जाएंगे, कितनी टेंशन हो जाएगी जीवन में, लाइफ अनसर्टेन बन जाएगी। पर महाराज को पता था संगत जी। वो टेस्ट लेते हैं हमारा, ये टेस्ट चल रहा है हमारे जीवन का। महाराज टेस्ट ले रहे हैं कि मेरी संगत घबरा तो नहीं रही है, मेरे साथ कनेक्टेड है, सच्ची मुच्ची मेरे को प्यार करती है मेरी संगत, कहीं भी घबरा के मेरा को छोड़ ना दे। पर संगत जी महाराज एक बार पकड़ लेते ना हमारी बाजू, तो वो छोड़ते नहीं है। उनको पता है कि कितने जन्मों के बाद तो मैंने इनको अपने साथ अब जोड़ा है, अब सोजी बख्शी है। देखो मैं रब हूँ, मेरे साथ कनेक्टेड रहो। संगत जी मैं शिव पुराण में पढ़ रही थी कि हमने कितने जन्मों तक ब्रह्मा जी की पूजा की है, कितने जन्मों तक हमने विष्णु भगवान की पूजा की है, और आखिर में हमने शिव जी महाराज की पूजा की है। इसलिए उन्होंने हमें चुना इस जन्म में, तभी तो हम शिव जी की पूजा करते हैं। हम तो उनको याद भी नहीं करते हैं, ब्रह्मा विष्णु को। कई संगत मानती भी होगी, मेरा अपना मानना है, क्योंकि कई की बचपन से उधर लीव लगी होती है परिवार के सदस्यों की भी। हम भी बचपन में इधर उधर जाते रहे हैं, ऐसा नहीं है सबकी जर्नी ऐसी हुई है। पर वो महाराज को पता है कि अब टाइम आ गया, इनको जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति दिलवाने के लिए, इनका कल्याण करने के लिए, इनको ऐसा एक हीरा बनाने के लिए जो सदियों तक चमकेगा। संगत जी हम इस लायक नहीं थे, मैं तो बिल्कुल नहीं थी इस लायक कि मैं कभी सत्संग शेयरिंग करूंगी। मुझे नहीं पता था कि महाराज क्या सोच के रखे हुए हैं इतने इतने साल पहले, 40-45 साल पहले, जब 1986 में महाराज को पहली बार देखा, नहीं समझ आई संगत जी। ये लगा कि एक हैंडसम लड़का कैसे कैसे रब हो सकता, नहीं सोची आई उस समय। हमने सोचा हमारे जैसे तो हैं बस, हम गुरु जी बोलते हैं। पर महाराज को सब पता है कब सोची बख्शनी है उनको समझने के लिए। संगत जी वही समझा सकते हैं वो क्या है। और गुरु जी महाराज बढ़िया, वो तो समझन की लोड़ भी नहीं है, टाइम टू टाइम रियलाइज करवाते हैं गुरु जी हमें कि मैं क्या हूँ, मैं रब हूँ, मेरे को सब पता है। बहुत संगत के एक्सपीरियंसेस ऐसे कि वो हैरानी होती है कि ये काम इतनी जल्दी कैसे हो गया। हमने तो अभी सोचा ही है, किसी को बताया भी नहीं है, फिर कैसे हो सकता है। पर संगत जी महाराज को तो बताने की जरूरत नहीं है कुछ भी, क्योंकि वो तो दिल में बैठे हैं ना, एक एक बात हमारी समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, एक एक परेशानी देख रहे हैं वो। उनसे कुछ कुछ नहीं छुपा हुआ। तो हम ये सोच के रखें कि ये संकट की घड़ियां हमेशा नहीं रहने वाली हैं, छट जाएंगे बादल, खुशियां खुशियां छा जाएंगी। हम सबको इकट्ठा किया
आप यूई के संगत इकट्ठे बैठे हो, ये तो इम्पॉसिबल जीवन में हो, कभी सोचा ही नहीं हुआ कि ऐसे पल भी आ सकते हैं कि हम एक दूसरे को फिजिकली देखेंगे, उनको टच करेंगे, उनके साथ बैठ के लंगर प्रसाद खाएंगे। क्या बात है संगत जी, गुरु जी महाराज की प्लानिंग की। हम नहीं सोच सकते उनकी लीला को। सो महाराज जैसे अंकल बता रहे थे अभी ना कि सर्जरी, संगत जी जब हम महाराज के दरबार में बैठते हैं ना, आके पहुंच जाते हैं, आप ये सोच लो हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलना ऑटोमेटिकली हो जाता है। बस महाराज को बताने की जरूरत नहीं है, वो देख रहे हैं। इससे रिलेटेड एक सत्संग मैं सुनाऊंगी। 2006 की बात है। बड़े गुरु जी महाराज के पास में बहुत महाराज का शुक्राना है कि एम्पायर स्टेट में रहने का मौका मिला महाराज के, को देखने का मौका मिला, महाराज को टच करने का मौका मिला, महाराज के चरणों को चूमने का मौका मिला, महाराज को इतनी करीब से देखने का मौका मिला। संगत जी मैं इस लायक नहीं, मैं इस लायक नहीं हूँ संगत जी। ये महाराज को पहले पता था कि ऐसे दिन आएंगे और सत्संग शेयर होंगे और मेरे बारे में बताया जाएगा। ये उनकी कृपा है, अनंतम कृपा है महाराज आपकी, कि आपने वो असीम प्यार से भरे हुए पल बख्शे जो आज सत्संग बन गए हमारे जीवन में। और सारी इस दुनिया की संगत उसको सुनती है और विजुलाइज करती है कि हम भी तो महाराज के सामने बैठे हुए हैं, ऐसे सोचती है संगत जी। तो एम्पायर स्टेट की बात है, मैं इन दिनों वहां पे थी, तो मेरी सिस्टर कनेक्शन आंटी वो कनाडा से आई हुई थी, गुरुजी ने उसका नाम रखा था कनेक्शन आंटी। तो गुरुजी के पास बैठे हुए थे, अचानक गुरुजी महाराज ने बोला जाओ बड़े मंदिर लंगर सेवा करके आओ। जोशी आंटी अंकल, ब्रिगेडियर सानी आंटी अंकल, हम दोनों सिस्टर और एक अंकल और हम उनके साथ जाते थे बड़े मंदिर लंगर सेवा के लिए। संगत जी ये महाराज का इतना प्यार है लंगर सेवा, उसमें उसमें हुक्म ही नहीं होता था किसी को लंगर सेवा में जाने का, सिर्फ महाराज चुनते थे कौन संगत जाएगी। देखा हमने कैसे सब्जी कटती है, कैसे चपाती प्रसाद बना। मैं ये बताना चाहूंगी चपाती प्रसाद सेम साइज की चपाती संगत जी से उतनी पतली, ये नहीं हो सकता कि बड़ी छोटी चपाती, बिल्कुल नहीं, एक साइज की चपाती बनती थी वो। और इतनी स्पीड से लंगर बनता था उस समय, फटाफट। और हमें वो लंगर खाने का हुक्म नहीं होता था, हम लंगर प्रसाद कैसरोल में अपने घरों से बना के लेके जाते थे। और 2-2:30 बजे करीब ब्रेक होती थी लंगर की, तो हम खाते थे अपने निकाल के, जो जो सामान लेके बांट के आपस में शेयरिंग करके। बहुत अच्छा आनंद वाला समय था संगत जी। फिर दोबारा से लंगर सेवा शुरू हो जाती थी। तो मैं ये बताना चाहूंगी संगत जी कि बड़े की लंगर सेवा जो होती है ना, ये सोचो हम ईश्वर के लिए बना रहे हैं। ईश्वर को हमने भोग लगाना है, उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको सिर्फ हमारे भाव चाहिए कि हम उनसे प्यार करते हैं। टेस्ट होता है संगत जी, हर रोज हमारा टेस्ट होता है हमारी भावना का, कि हम डोल तो नहीं रहे, हम चालाकी तो नहीं कर रहे, कहीं ये तो नहीं सोच रहे कि महाराज को कोई नहीं है, चाय बनी रखी है तो कोई नहीं गर्म करके। संगत जी महाराज ना, सच पूछो ना, बहुत चाय प्रसाद पिलाते थे, इतनी चाय हो जाती थी। थोड़ी देर चलो चाय ले आओ, हम तो चाय बोलते थे उस समय, चलो चाय ले आओ, फिर थोड़ी चलो चाय पी लो। तो संगत जी जब नेक्स्ट डे जब हम बड़े मंदिर जाने लगे, तो मैंने बोला गुरु जी महाराज मेरे को तो गॉल ब्लैडर स्टोन है, 2.5 mm का, बड़ा अटैक होता है पेन का संगत जी। सबको जिसको जो सफरर वो तो वो इमेजिन कर सकता है।
ब्रालगल के इंजेक्शन लगते थे, इतना परेशान थी मैं। तो मैंने बोला गुरु जी कहते हैं कढ़ा च पित्ता पत्थरां दा भरिया की करना, तू सर्जरी करा ले। मैंने बोला जी गुरु जी। तो गुरु जी ने मेरे को बोला जा चाय वाले गिलास रसोई च रख के आ जा। तो पुरानी संगत को पता है गुरु जी के रूम के साथ में किचन थी, तो मैं गिलास रखने गई किचन में और आके मैं बैठ गई। 2 मिनट के बाद गुरु जी कहते चल तेरा पित्ता ब्लेस करता, नो स्टोन, तू टेस्ट करा ली। मैं मेरे को तो उसमें सोचा ही नहीं कि ऐसे भी हो सकता है महाराज के दरबार में, बिल्कुल नहीं सोचा था। खैर जब मैं बाहर चप्पल पहनने के लिए गई किचन से निकल के, तो सीढ़ी के साथ मेरा सिर टकराया। इतना बड़ा यहाँ पे इतना बड़ा गोला बन गया मेरा। और मेरी सिस्टर मेरे को मजाक कर देखो दीदी, गुरुजी ने ना आपका स्टोन यहाँ मत्थे पे लगा दिया है। संगत जी सोच सकते हो, वहां से निकाल के। और 2 दिन के बाद तो बिल्कुल वो गायब ही हो गया, गोला सा बना हुआ। तो ये महाराज की लीला है संगत जी। फिर जब मैं आई यहाँ चंडीगढ़, तो कमाल हॉस्पिटल में जब टेस्ट कराया, डॉक्टर बड़ा परेशान, कहते कि तुम्हारी तो सर्जरी होनी थी मैम, क्या हो गया, स्टोन कहाँ गया। तो मैंने संगत जी पूरी कहानी बताई उनको, ऐसे ऐसे हमारे गुरु जी हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, सब कुछ ठीक कर सकते हैं। करेक्ट हो गए संगत जी। महाराज को अपनी संगत को ढूंढ ढूंढ के कनेक्ट करने का सब तरीके पता है। ये हम सोचे ना कि हमने जुड़वा दिया, हाँ एक सोच बनाते जरूर है गुरु जी, फर्स्ट टाइम जो लेके जाता है। फिर तो अपनी जर्नी है, इंडिविजुअल जर्नी हर एक संगत की, कोई मीडिएटर नहीं बनाया। संगत जी गुरु जी ने डायरेक्ट कनेक्शन रखो, गुरु जी कहते दिए मैं पावर हाउस, डायरेक्ट कनेक्शन रखो मेरे नाल। तो संगत जी महाराज ने जब बोला है कि डायरेक्ट कनेक्शन रखो, कोई मीडिएटर नहीं चाहिए महाराज के लिए, तो हमें कुछ भी आलतू फालतू करने की संगत जी जरूरत नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सबकी जन्म जन्म की जर्नी है। तो मैंने बोला, एक बार मैंने ऐसे बोला कि गुरु जी आपने तो कोई मंत्र नहीं दिया, क्या पाठ करें, क्या मंत्र जपूं मैं। संगत जी उस समय कोई नहीं था, गुरु जी और मैं। आप सोचो मेरी टांगे कांप रही हैं और दिल धक 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 करके गले में आ रहा है, और क्या करूं क्या करूं क्या करूं, गुरु जी को जप्फी डाल लूं, गुरु जी को पकड़ लूं, गुरु जी को के पैरों में लेट जाऊं, क्या करूं, ऐसे बेचैनी में। और गुरु जी महाराज देख के हंस रहे हैं। सो गुरु जी महाराज देख कहते ले तुसी कुरान पढ़िया कर, बस यही तेरा मंत्र। संगत जी कितना आसान तरीका, जब शिवपुराण पढ़ो कहते ना तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਧੀਆਂ लगानी आंदियां, ना तो ਤੁਹਾਨੂੰ ध्यान लगाना आंदा है, I do for you। संगत जी कौन सा गुरु है जो बोलता है मैं तुम्हारे लिए पाठ करता हूँ, किसी में शक्ति नहीं है संगत जी। सिर्फ हमारे गुरु जी महाराज है धरती के ऐसे भगवान, जो हमारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार बैठे होते हैं, प्रोवाइडेड कि हम सच्चे मन से उनसे जुड़े, उनको प्यार करें और ये समझ लें कि वो सब कुछ देने वाले हैं। मैंने बोला गुरु जी आपने तो हमारे लिए कोई कोई आश्रम नहीं बनाया। संगत जी इतने फ्री थे हम गुरु जी महाराज से बात करने के लिए। ये तो ये तो तभी सत्संग बनेंगे, कोई सत्संग नहीं बनता। संगत जी क्या बताते हम सारी दुनिया की संगत को कि ऐसे हुआ हमारे साथ, ऐसे हुआ। तो गुरु जी आपने कोई जगह नहीं बनाई हमारे लिए, देखो कोई आश्रम नहीं बनाया। लोगों के इतने इतने आश्रम होते हैं और जाके रहते हैं। कहते क्यों ਵੱਡਾ ਮੰਦਿਰ ਤਾਂ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਬਾਦਲ ज्योतिर्लिंग ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ है, किते जान ਦੀ लोड़ नहीं, जो उधर आ जाएगा एक बार ही सब कुछ मिल जाएगा। कहते मैं क्यों बनावा आश्रम, ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਖਾਓ, ਤੁਸੀਂ
दर्शन करो आके। मैं हमेशा 24/7 में उत्ते हूं ना, अपने घर जाके सो बच्चे ना, मेरे को की लेना है। संगत जी कितना बड़ा जवाब महाराज का, कि महाराज तो कितने आश्रम बना सकते थे। महाराज को पता था कि कोई जरूरत नहीं आश्रम बनाने की, घर ही आश्रम होता है। सुख का जो है ना, गुरु जी बोले बैकुंठ तो घर में ही होता है। जब हस्बैंड वाइफ प्यार से रहते हैं ना, वही स्वर्ग होता है। कहते हैं, दोनों मिलके अच्छे संस्कार वाले बच्चे बच्चे ने अच्छे संस्कार दियो, यही स्वर्ग ਹੁੰਦਾ ਧਰਤੀ ਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ, ਸਵਰਗ ਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ, ਕੋਈ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, बैकुंठ ਹੁੰਦਾ, बैकुंठ। इतना आनंद होता है संगत जी, जब सिर्फ गुरबानी के शब्द में आनंद है, जो महाराज ने ब्लेस करके शब्द जलंधर मंदिर में सुनवाए, एम्पायर स्टेट में सुनवाए, बड़े मंदिर में अभी तक वही शब्द लगते हैं। उनमें जो रस है ना, महाराज ने जो जो रागियों को ब्लेस किया था, क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू टाइम के उन्होंने वो के राग के धारित वो शब्द बनाए थे, बेस था उनका। तो वो जब शब्द लगते हैं ना संगत जी, हमारा ध्यान तभी इमीडिएटली हम कनेक्ट हो जाते हैं महाराज से। नई संगत को थोड़ा सा लगता होगा समझने, पर जब बार बार हम सुनेंगे ना उन शब्द को, तो देखो कितना आनंद आना शुरू हो जाता है इमीडिएटली, विदाउट एफर्ट। गुरु जी कहते तो नो कुछ करने की लोड़ ही नहीं है, सिर्फ आंख बंद करके बैठ जाओ या महाराज को निहारो, डूब जाओ उस मस्ती में। उस मस्ती में खोना ही जो ब्लिस है महाराज का आनंद है, वो ये आनंद सिर्फ महाराज के दरबार में मिल सकता है, और कहीं नहीं मिलता। संगत जी कोई प्रवचन नहीं महाराज ने किए खड़े होके कि इस तरह करो ऐ ना करो। हाँ, 1 to 1 कभी किसी को बोला होगा तो वो कहते, कई बार बोलते जेड़ा सुनने ओदा कल्याण, पर कई बार तो नहीं तेरे लिए। तो सबके लिए अलग अलग मैसेज गुरु जी ने चुन के रखे हुए हैं। हम घबराए ना, हमने गुरु जी महाराज को नहीं देखा, नहीं संग हमने टच नहीं किया उनको, हमने कभी उनसे बात, अरे गुरु जी महाराज ने तो इतने खूबसूरत स्वरूप दे दिए हमें, हर एक रंग के चोले में। तुम कनेक्ट हो जाओ ना महाराज से, बात करो, जो प्रॉब्लम है सॉल्व उनको से शेयर करो। संगत जी कहीं बाहर जाते हो, चलो गुरु जी, चलो गुरु जी शॉपिंग करने चले, तो आप सोचोगे कितनी अच्छी शॉपिंग होती है, आप सोच नहीं सकते हो। वही चीज सामने पड़ी होती जिसके लिए आप जा रहे हो, और वेरी रीजनेबल रेट। ये महाराज की लाड लाड ना अपने संगत के लिए जिताने का तरीका है ये। आगे आगे गुरु जी, थैंक यू, आज का दिन बड़ा अच्छा रहा। छोटी छोटी बातें शेयर करो, महाराज से बात करो, देखो कितना आनंद वाला जीवन तो सचमुच है, कि जब महाराज की शरण में आ गए हैं ना, वी आर टोटली डिफरेंट। हम बैठ के रियलाइज करें हम क्या थे, हम क्या होते थे। क्रोध शांत हो गया, टॉलरेंस आ गई, सहन शक्ति हो गई, आनंद आ गया, आत्मा में आनंद आना शुरू हो गया, कोऑपरेशन होनी शुरू होगी घर के अंदर, गुस्सा कम हो गया। ये तो चेंजेस हैं विदाउट एनी एफर्ट। महाराज कहते तो कुछ करने की लोड़ ही नहीं, आई डू फॉर यू। ऐसे गुरु जी महाराज ने हमें अपनी शरण में लिया। और संगत जी हम बिल्कुल ना घबराएं कि क्या हो जाएगा। आज आप संगत फिजिकली बैठे हुए देख रही थी, महाराज ने कहाँ कहाँ से बुला के आपको बिठाया है, पता नहीं किस मुसीबत से वहां से उठा के यहाँ पे बिठाया आपको ला के। संगत जी जगह चेंज कर देते थे गुरु जी, किसी को बड़े मंदिर ले गए, किसी को होटल में ले गए, सूप पिलाने ले गए, जगह चेंज। महाराज को पता होता था कि इस जगह पे कुछ गड़बड़ ना हो जाए, वो संगत को लेके चल पड़ते। संगत जी हमें भी लेके गए थे। ये सत्संग अगली बार मैं
मौका मिलेगा जरूर शेयर करूंगी कि महाराज आने वाली हर एक चीज को जानते हैं, आने से पहले उसको हमारे जीवन के रास्ते से मिटा देते हैं, उस दुख को खत्म कर देते हैं। वो कभी नहीं चाहते उनकी संगत दुख होगी। संगत जी कर्म कटवाने, गुरु जी मैं कहते हैं ना, 90% मैं ले सकता, सच्चा महापुरुष वो सिर्फ गुरु जी है, सच्चे महापुरुष। इतनी फ्रेग्रेंस उनके बॉडी से निकलती थी, हम सोच नहीं सकते कि ऐसा भी कोई गुरु हो सकता है। महक महक की, गुलाब की महक, कभी कलियों की महक, अलग अलग संगत को अलग अलग तरह की खुशबू का एहसास होता था महाराज का। कभी चंदन की खुशबू, तो जैसी संगत के भाव है महाराज उसी रूप में उसको प्रोटेक्ट करते हैं, उसका कल्याण करते हैं और उसी रूप में आके दर्शन देते हैं। संगत जी बड़ी बार गुरु जी बोलते थे, मैं ये एक बार कोरोना की टाइम की बात बताती हूँ मैं। 2020 28 मार्च से लॉकडाउन शुरू हो गया था, तो मैं एम्पायर स्टेट में थी उन दिनों और शब्द चल रहे थे। सडनली मेरे कान में आवाज आई, तू लंगर करा ले। तो मैंने इधर उधर देखा कि कौन मेरे को बोल रहा है, किसने बोला मेरे को तू लंगर करा ले। संगत जी मेरे को एकदम स्ट्राइक किया, मैंने फोन किया चंडीगढ़ शिव मानस मंदिर नटराज अंकल को। अंकल हम थर्ड संडे फिक्स है यहाँ पे। मैंने बोला अंकल क्या लंगर प्रसाद बुक हो गया? बोला नहीं बहन जी 50% हो गया, 50% रहता है। मैंने मेरा प्लीज अंकल मेरा बुक कर लो 50%। संगत जी आप सोच सकते हो ऐसे हो सकता है कोई जीवन में? ये फटाफट सोल्यूशन पड़ा हुआ है सामने तुम्हारे, अगर एक भाव भी आया तो। और फिर मैंने देखा कि मेरे को फिर दोबारा आवाज, मैंने सोचा 22 को थर्ड संडे होगा, ठीक है बड़े दिन है। मेरे को सेकंड डे आवाज आई, बेवकूफ डेट चेक कर। तो मैंने फटाफट डेट चेक की, वो तो मेरे को लग रहा 15 मार्च थी। वो फिर तो भागी वापस, में क्या अरे मैं कितनी बेवकूफ हूँ, देखो गुरु जी कहते बेवकूफ डेट चेक कर ले। संगत जी गुरु जी महाराज हर एक संगत से टेलीपैथिकली बात करते हैं, आप ये देख लो। कई बार लगता है हमें किसने क्या बोला, पर वो एक एक चीज हमें याद रहती है जो गुरु जी महाराज टेलीपैथिकली हमसे बात करते हैं। मैं ये पक्की बात आपको बोल सकती हूँ, हम पुरानी बातें सत्संग की भूल गए हैं, कई कभी याद आती है तो उसी तरह का सत्संग शेयर करती है कोई संगत। पर जो ड्रीम दर्शन के जो गुरु जी के मैसेज है वो कभी नहीं भूलते हैं संगत जी। खैर सत्संग हो गया, हो गई, और 20 मार्च से लॉकडाउन हो गया। तो मेरे को बाद में समझ आई कि गुरु जी महाराज ने मेरे को क्यों बोला तू लंगर करा ले। शायद गुरु जी महाराज को लगा होगा कि कहीं पे इसको कोरोना ना हो जाए, कहीं पे मर जाएगी पता नहीं ये तो। इतने ड्रीम दर्शन दिए संगत जी उन दिनों में महाराज ने, इतने साल हो गए देखो उसका एक भी ड्रीम दर्शन नहीं आया, एक भी। उसमें जो ड्रीम दर्शन दिए अब मैं सोचती हूँ, हम बाद में बैठ के सोचते हैं कि ऐसे क्यों हुआ क्यों हुआ। महाराज को पता था ना कि कोरोना में कुछ भी हो सकता है। गुरु जी ने मेरे को ड्रीम दर्शन ना मंगया करो, मैंने पता कदों देने हैं। तो संगत जी कभी बोलते हैं उन्होंने अपना दे दे ड्रीम दर्शन, कहते मेरा ड्रीम दर्शन लेके तो दिखावे। महाराज की एनर्जी लगती है उसमें, वो हाजिर नाजिर होते हैं संगत जी। हमें लगता है ड्रीम नहीं, वो सचमुच गुरु जी महाराज उससे हमारे सामने खड़े होते हैं, प्रत्यक्ष हमसे बात कर रहे होते हैं। तो इसके बाद में गुरु जी महाराज ने फिर ड्रीम दर्शन नहीं दी मेरे को। बहुत बच्चों का बहुत ध्यान रखा। संगत जी बच्चों की बिल्कुल चिंता नहीं करो, सब कुछ छोड़ दो महाराज के ऊपर। महाराज कहते एफर्ट्स 100% पाने हैं, डालने हैं। 100% एफर्ट होनी चाहिए, रिजल्ट मेरे ऊपर छाड़ दो। उनको पता है ना क्या देना है। इतना कुछ दे दिया महाराज ने संगत जी, आप देखो बैठ के
हमारे पास कई चीजें थी नहीं जीवन में, सुख सुविधाएं जो महाराज ने हमें अब दे दी है। क्या हम इस लायक थे कभी? अचानक अचानक महाराज का ये अब प्यार जताने का तरीका है महाराज का अपनी संगत को, कि मैं प्यार करता हूँ, मैं सब जानता हूँ, तुम्हें कब क्या देना है मैंने। तो हर पल शुक्राना करें संगत जी महाराज का, गुरु जी महाराज को जो इस सृष्टि के मालिक है। मैं तो बोलती हूँ सब राजन के राजा, महाराजन के महाराजा, हमारे इतने प्यारे गुरु जी महाराज, इतने सुंदर, इतने शौकीन, शाही फकीर, बोलते थे सोने सोने कपड़े पाया करो संगत जी। संगत तो अब तो बहुत मौका मिल रहा है संगत को एंजॉय करने का। सोने सोने कपड़े कहीं नहीं जा सकते हम पहन के ऐसे कपड़े, सच पूछो तो। और अब तो मैं बोलती अंकल भी अब पीछे नहीं आंटियों से, वो भी सुंदर से कपड़े मैचिंग पहन के आते हैं। क्या किसी का मौका नहीं संगत जी, दुनिया किसी भी संगत के पास सेवा है हमारे गुरु जी महाराज के दरबार के अलावा, कोई नहीं ऐसे जाता। क्योंकि महाराज जो हमारे इतने खूबसूरत राजा हैं, संगत भी वैसी बन गई है। क्यों ना बने, गुरु जी कहते हैं सोने कपड़े में मोटी आ जाओगे सूट भी नहीं आने। तो कितना प्रैक्टिकल में मैसेज महाराज का संगत जी, गुरु जी प्रैक्टिकल भगवान है। कहते कोई करके दिखावे ऐसे सब कुछ प्रैक्टिकल हुंदा है। आपने देख लिया संगत, सबने संगत जी सब कुछ प्रैक्टिकल होता है यहाँ पे। कुछ भी ऐसी चीज नहीं है महाराज से जो हम छुपा सके। सिर्फ प्यार कर, सिर्फ प्यार करें। जहाँ हमने पहुंचना है महाराज ने पहुंचा देना है, जहाँ बिठाना है वहां बैठ जाना है। रजा में रहना सबसे बड़ी पूजा है गुरु जी महाराज की, पाठ है ये। गुरु जी ने कभी नहीं बोला संगत जी मेरे को मानो, जिसको जिदू मनदे ओनू मनो, राम नू, कृष्ण जी नू, साईं बाबा नू, माता रानी जिनू मनदे मनो, पर डोरी एक दे हाथ छोड़नी चाहिए संगत जी। गुरु जी ने कभी नहीं बोला तुम, उनको मनवाना आता है संगत जी। सब छोड़ देते हम, पाठ सब यात्राएं कहते, जब तुम्हारी तीर्थ यात्राएं, तुम्हारे पंडितों का लेना देना जब खत्म हो जाता है ना हिसाब, तब मेरी शरण में आते हो तुम, और फिर हम कहीं नहीं जा सकते, हमारी तलाश खत्म। सच पूछो तो मेरे को लगता है सारी संगत के साथ ये होता होगा कि हमारी तलाश खत्म, गुरु जी मिल गए बस, अब तो जीवन उनके हवाले है, रोड उनके हवाले हैं, जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, बस ये सोचो। कर्म तो हमने काटने हैं ना, 90% कट रहे, 10% तो कहते महापुरुषां ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ नहीं बच सकते। कितनी कहते 10% भी तुसी नहीं भुगत सकते हो, मैं कृपा करना अपनी, मैं अपनी कृपा करना, उदो तुम 10% भुगत सकते हो, वो भी नहीं भुगत सकते। अब तो संगत बोलती है हमें तो 0% भी नहीं भुगतने पड़ते। क्या हो गुरु जी की देखो लीला है, इतनी संगत जुड़ गई भगवान के रूप में मान के। हम तो बोले गुरु जी को फिजिकल फॉर्म में भी देखा, और अब भगवान मानते हैं गुरु जी को। उसमें गुरु जी ने हमें सूझी नहीं बख्शी, शायद हम पकड़ के चिपक के बैठ रहे थे उनके साथ में, छोड़ते ही ना हाथ उनके, ये रब मिल गया। जब थोड़ा एहसास होता था, वो क्या डायरेक्शन चेंज करते थे, चलो ऐ करो चलो। सब उनकी लीला अपरंपार है गुरु जी महाराज की, उनको जानना पहचानना, वही पहचानने की शक्ति दे सकते हैं, वही जानने की शक्ति दे सकते हैं। नीवी हो जा गुरु जी कहते, बहुत नीवापन होना चाहिए। इतना बड़ा परिवार महाराज ने पूरी दुनिया का गुरु परिवार बना दिया, कहते ये ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਏਗਾ, और किसी ने ਤੁਹਾਡੇ रिश्तेदार ने नहीं काम आना, ये परिवार ਤੁਹਾਡੇ काम आएगा। देखो इतना बड़ा संसार का गुरु परिवार, किसी को जल प्रसाद चाहिए, कहीं बीमार है, फट से संगत की ये होती है कि पहुंच जाए टाइम से, लंगर प्रसाद ही पहुंच जाए, क्योंकि इसमें कल्याण है संगत जी। अमृत, जल प्रसाद दवाई, लंगर प्रसाद दवाई, कितने रोगों की दवाई है।
शब्द जो चलते हैं, वो भी आत्मा की खुराक है। क्या क्या मिलता है, कुछ बिना कुछ दिए कुछ भी नहीं देना पड़ता संगत जी। सिर्फ पहुंचना है दरबार में महाराज के सच्चे भाव से। पहुंच जाओ, मिलने गुरु जी को। गुरु जी वेट करते हैं हमारी। जब लेट हो जाते हैं उनको उनको चिंता भी होती है, क्यों नहीं आए। इनवाइट तो पहुंचा था इतने बजे का, और संगत क्यों नहीं आई। संगत जी कहते हैं ना बड़ी बात, मैं 20 मिनट पहले हाजिर नाजिर हूंगा, अपनी गद्दी के ऊपर बैठा हूँ। तो ये बात तो महापुर खान वेट नहीं कराई थी। महाराज अक्सर बोलते थे, सो छोटी छोटी चीजें, हमें तो कुछ भी तो खर्च नहीं करना हमने, इसमें सिर्फ हुक्म मानना है संगत जी। हुक्म माने। महाराज ने जो जो रास्ता हमें दिखा दिए, एक रोड मैप तैयार करके दे दिया। सिंपल दरबार रखो, तुम भाव से करो। सिंपल लंगर प्रसाद रखो, सबको प्यार करो। जितनी भी संगत आती है सबका मान करो, सम्मान करो उनका। हर हर एक इंसान, हर एक संगत गुरु जी के दरबार में अलाउड थी। कोई भी आ जाए, कभी नहीं पूछा जाता तुम कौन कहाँ से है ना। तुम्हारा तो जानते हैं ना, जब टाइम होता है संगत का, गुरु जी महाराज से मिलने का, वो तभी पहुंच सकती है, चाहे किसी भी देश में हो, चाहे किसी भी सत्संग में हो। महाराज का डिसीजन होता है ये संगत को जोड़ने के लिए। मैंने तो इसका कुछ भी नहीं किया मेरे लिए, सचमुच। मेरे लिए तो पाठ करिया गुरु संगत जी। मुझे लास्ट में ये बोलते थे, संगत जी हम पाठ क्या करें, हम मंत्र जाप करें, इतना मंत्र जाप करें महाराज को याद कर करके दिन रात। ये पल जो हमें जीवन के मिले हैं ना संगत जी, ऐसे ना व्यर्थ हो जाए। दिन रात मंत्र जाप करे, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी कहते आवाज नहीं आनी चाहिए, मन मन च करो, मन मन च, दिल दिल च करो। घर में जब गुरबानी के शब्द लगाते हैं, वॉल्यूम अच्छी होनी चाहिए, हाई वॉल्यूम। जी कहते कंधा भी सुनन ना, कंधा भी सुनन। तो महाराज का ये तो अपना तरीका है। कोई भी सत्संग जब ऑर्गेनाइज करते हैं, तो ये तो मैं हर सत्संग में यही जरूर बोलती हूँ, फुल वॉल्यूम फुल लाइट। ये नहीं कि अभी लंगर लगेगा तो इतनी लाइट ऑन होंगी और संगत अंधेरे में बैठी नहीं। एम पास में अभी तक वही सिस्टम है संगत जी, फुल लाइट ऑन होती है। वॉल्यूम अब तो खैर कम होता है, पर हर संगत में फुल वॉल्यूम गुरु जी लगवाते थे, बहुत तेज वॉल्यूम होता, ताकि सिर्फ गुरु जी महाराज से हम कनेक्टेड थे। हम तो देख नहीं सकते थे एक दूसरे को, आई कांटेक्ट नहीं होता था, जानते नहीं थे, नाम नहीं जानते थे। बस महाराज को टकटकी देखना, और जब वहाँ आई कांटेक्ट होता गुरु जी महाराज से, तो पलकें झुक जाती थी, नीचे गर्दन हो जाती थी हमारी। क्या वो दिन थे संगत जी, उन पलों को याद कर करके बस ये जीवन बीतता जा रहा है, इतने आनंद में बीतता जा रहा है। आपका भी जीवन ऐसे ही बीत रहा है संगत जी। जब सत्संग में बैठते हो आप, अपने घर में भी आंख बंद करके बैठते हो, तो वही भाव होता है कि महाराज के सामने हम बैठे हैं, महाराज हमें देख रहे हैं, बस हमें निहार रहे हैं, हमारी हर एक बीमारी को ठीक कर रहे हैं। वो सब कुछ दे सकते हैं जो हमें चाहिए। विश्वास रखना बस। ये समय बादल, जो दुख के बादल छाए हुए हैं घबराहट के, ये छट जाएंगे बहुत जल्दी। महाराज तो अपनी एक संगत को बचाने के लिए पूरी ट्रेन की बोगी बचा लेते हैं। तो ये तो है ही क्या चीज। हर पल महाराज देख रहे हैं हमें। विश्वास रखें, प्यार करें गुरु जी महाराज से, और हर पल ये जान लें कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वही महाराज हमारे हाथ पकड़ के बैठे हुए हैं। हमें डावाडोल होने की जरूरत नहीं है संगत जी, कि ऐसा ना हो जाए तो ये हो जाएगा। जो जो होना है वो होना ही होना है। पर
हम आज का दिन क्यों खराब कर ले। आज तो मंत्र जाप कर करके महाराज को याद करें, अपने बच्चों का बहुत प्यार करें। बच्चों संगत जी, गुरु जी माँ, हमने एक बार हमने जर्मन शेफर्ड रखा हुआ था, तो गुरु जी महाराज ऐसे हुआ प्रॉब्लम कि मैं एम्पायर स्टेट गई और हम टैक्सी में जाते थे, रातों रात वापस आ जाते थे। गुरु जी महाराज ने फिर बोला नहीं जाना। मैंने बोला गुरु जी महाराज, घर में डॉगी है, उसको खाना कौन देगा। कहते तेरे निबर नहीं कोई भी। मैंने बोला है गुरु जी। कहते चल फोन लगा, स्पीकर ऑन कर। मैंने स्पीकर ऑन किया, तो मैंने बोला ऐसे ऐसे मिस संधू, हम बाहर आए हुए हैं और मीट को पैसे दे देना, दूध ब्रेड लेके ना वो डॉगी को दे देंगे। कहते आप फिक्र नहीं करो जान अपने। अब गुरु मैंने बोला गुरु जी के पास है, ठीक है आप गुरु जी के पास बैठो, आप चिंता नहीं करो। एक दिन सडनली गुरु जी के तू कुत्ता भेज दे। क्या कुत्ता भेज दूं? मैं कैसे कुत्ता भेज दूं? फिर एक बार फिर बोला संगत में, सुभाष आंटी कुत्ता भेजी आई। मेरे पास कोई आंसर नहीं, संगत जी मैं कैसे भेज दूं। खैर महाराज कहते ਤੁਹਾਨੂੰ पता है ਕੁੱਤਾ ਕਿੰਨਾ ਨੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਪਲਟਾ ਦਿੰਦੇ हो। संगत जी मैसेज मेरे लिए था, किसके लिए था ये तो संगत समझ सकती है। पर महाराज किसी किसी को बोलते भी थे दबा लो कर्म देख के। मेरे को तो बेचो संगत जी, वो शी डॉग थी और वो जब उसकी डेथ हो गई तो मेरे को थोड़ी बार महाराज का सपना आया। गुरु जी ने लामा वाला चोला पहना हुआ है और उसकी चंगली चेन पकड़ी हुई है, रूट क्रॉस कर रही है, मैं पीछे पीछे। कहते अन्ना सोना कुत्ता अन्ना समझदार, मैं तो कदे नहीं देखा। संगत जी आप सोचो, हम शब्द लगाते थे, वो गर्दन नीचे करके बस बस आंखें बंद करके शब्द सुनती थी। मैं बोलती गुरु जी महाराज इसको मानुष चोला देना, गुरु जी महाराज इसको मानुष मानुष चोला देना। तो मेरे को महाराज ने ये बता दिया कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया, उसको अपनी शरण में ले लिया। तो संगत जी अनेक अनेक सत्संग है ऐसे इस टाइप के छोटे छोटे से, पर टाइम की वो देखते हुए भी महाराज को पता है क्या मैसेज देने। आज अनप्रिपेयर्ड होते हैं संगत जी हम, जो कोई सत्संग शेयर करते हैं और महाराज ने जो मैसेज दिलवाने होते हैं वही दिलवाते हैं कि विश्वास रखो महाराज पे। जो भी संगत आई हुई है दुबई से, शारजा से, आइन से, सब फिजिकली बैठे हुए हैं वहां पे। कितना बड़ा ये दिन है सारी संगत के लिए। गुरु जी महाराज बढ़िया मेरे शरीर ना पर प्यार करया करो, मैं जोत हाँ। सब हम गुरु जी महाराज तो एक जोत है संगत जी, वो कहीं नहीं गए। कितने पहले ही मैं सीखा, आज भी मैं, आगे मैं ही रहना है। तो ये सोच ले महाराज अभी भी हमारे साथ है, वो कहीं नहीं गए हैं। वो इस सृष्टि में बड़े मंदिर में जो शिव जी की मूर्ति है संगत जी, गुरु जी महाराज से बहुत बात करते थे कलयुग के सामने। तो वो शिव जी की मूर्ति संगमरमर की मूर्ति नहीं है, भगवान उसके अंदर सतगुरु साक्षात शिव जी विराजमान है। विराज की शक्ति से कुछ भी मांगो मिलता है वहां जाके अरदास करने से। इसलिए तो बड़ा मंदिर बनाया महाराज ने, जो आ जाए कोई भी आ जाए, कोई नहीं है किसी धर्म को मानने वाला, ऑल आर वेलकम। सबको वहां पे उतना ही प्यार दिया जाता है जितना और संगत को दिया जाता है। तो शुक्राना गुरु जी महाराज आपका, आपका अनंतम शुक्राना ये अनमोल पल बख्शने के लिए। और जो भी संगत है इस समय घबराए नहीं, कोई भी अरब कंट्री में इधर उधर बैठी हुई है, बिल्कुल नहीं घबराना संगत जी। ये बादल छट जाएंगे और फिर महाराज दिखाएंगे कि देखो मैंने तुम्हें संभाल के रखा हुआ था, कहाँ कहाँ बचा के रखा हुआ था, आज भी बचा के लेके आए यहाँ पे।
सत्संग में बिठाने के लिए आने वाली मुसीबतों को पहले टाल दिया गुरु जी महाराज ने। हिम्मत रखनी है हमने। हम उन गुरु जी की संगत है जो ईश्वर है, सब कुछ देखते हैं, सब कुछ जानते हैं। हमारी हर एक चिंता की उनको खबर है। अरदास करें बस, संभालो हमें गुरु जी महाराज, संभालो। कहते मंगो ना मनो, हम मान ले उनको। मानना मतलब जो उन्होंने रास्ता बना के दे दिया हमें, गुरबानी के शब्द लगाओ, जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, जो भी मिलता है उसको मन तन से उसको उसमें डूब के उसको खाओ, तभी वो दवाई बनती है संगत जी, वो दवाई बन जाती है। जो मेरे पीछे स्वरूप लगाए गुरु जी का, ऐसे करके बैठे गुरु जी, ये गुरु जी महाराज का एम्पायर स्टेट में लगा हुआ था सीढ़ियों में, मेरे को याद है। तो एक बार गुरु जी हमें बोलते हैं, देखो अमृत वर्षा हो रही, जाओ देखो स्वरूप देखो, कौन स्वरूप रखे है। हम दौड़ दौड़ के आए संगत जी, यही स्वरूप लगा था ब्लैक एंड व्हाइट, ने टच किया, इतनी फ्रेग्रेंस थी। सो आजकल तो बहुत कुछ हो रहा है, पर मैं इसको कुछ नहीं इसके लिए बोल सकती। बहुत जगह जगह अमृत हो रही है, हनी वर्षा हो भी रही है, पर जो मैंने देखा मैं तो वही बता सकती हूँ। मैंने एक दो जगह और भी देखा है। गुरु जी क्या इस संदेश देना चाहते हैं लोगों के घरों में, दीवारों में, हर एक स्वरूप में हनी वर्षा हो रही है, जल वर्षा भी हो रही है। क्या गुरु जी महाराज ये विश्वास दिला रहे हैं उन संगत को कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हारे भाव को समझता हूँ, तुम घबराओ मत, तुम्हारे संकट को दूर करने के लिए मैं ये सब लीला करता हूँ कि तुम मेरी संगत हो। नाटक तो गुरु जी सब जानते हैं, कौन संगत नाटक कर रही है, झूठ बोल रही है। तो महाराज को ये सब पता होता है। कुछ नहीं छुपा महाराज से, हम जुड़े रहे महाराज से। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज आपका, ये अनमोल घड़ियां बख्शने के लिए, और मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार जो टीम है उनका तो अनंतम शुक्राना। इस घड़ी में जब सारी दुनिया घबराई हुई है और ये सत्संग शेयरिंग के शेड्यूल बना के रखा हुआ है इन्होंने, क्या बड़ी सेवा है। महाराज ने इतने साल पहले इनको चुना, बड़ी हैरानी होती है ऐसे कैसे चुन लेते महाराज। पर महाराज को पता है कौन सी आत्मा क्या कर सकती है। गुरु जी महाराज का मैसेज सारी दुनिया को तक पहुंचाने के लिए। तो थैंक यू गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज आपका। जय गुरु जी। संगत जी, भूल चूक माफ, गलतियों माफ करना। महाराज हमेशा हमें सबको ऐसे जोड़ के रखें, एक दूसरे से ऐसे मिलते रहे, ग्लोबली मिल रहे हैं चाहे हम मिल तो रहे हैं। ये महाराज का अनंतम प्यार है अपनी संगत के लिए। तो थैंक यू सुरेश वासन अंकल, आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु जी महाराज की जय। धन धन गुरु जी महाराज। ग्लोबल गुरु परिवार की तरफ से, गुरु संघ की तरफ से, और स्पेशली यूएई की गुरु संगत की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना अमूल्य समय निकाल के संगत जी का मनोबल बढ़ाया। इस संकट की घड़ी में दो शब्द सांत्वना के बहुत कारगर सिद्ध होते हैं। महाराज की कृपा आपके परिवार पर, आप पर और हम सब गुरु संगत पर बनी रहे। इसी के साथ ही हम सब गुरु जी महाराज से आज्ञा लेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी जय गुरु महाराज। जी। अनंतम अनंतम जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।